बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम से इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर थ्योरम के लिए जब फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी है इसको हम पी ऑफ एक्स लिखेंगे। पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15। हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू 1 डालते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, वी गेट। अब देखें पी ऑफ एक्स था तो x की जगह हमने 1 डाल दिया तो हमारे पास क्या रह गया, पी ऑफ 1, यानी x की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 पुट किया है। अब x क्यूब मीन 1 क्यूब माइनस 9x² मीन माइनस 9 मल्टीप्लाई प्लस 1 लिखते हैं और इसी तरह प्लस 1 होल स्क्वायर। अब प्लस ये 23 लिखा है तो 23x है इसलिए 23 मल्टीप्लाई 1 लिखो या प्लस 1 लिखो, बात एक ही है, माइनस 15। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 क्यूब मीन्स 1, यानी 3 दफ़ा 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है। ये माइनस 9, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस ये 23 मल्टीप्लाई 1 करो तो 23 माइनस ये 15। 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस 9 प्लस 23 माइनस 15। 1 भी पॉजिटिव है 23 भी पॉजिटिव है, हम इनको एक साथ करके लिखते हैं 1 प्लस 23 और ये नेगेटिव नंबर अलग कर लेते हैं -9 माइनस 15। अब 23 प्लस 1 24 हो गया, -9 माइनस 15 माइनस 24 इज़ इक्वल टू 0। जब ये ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x इक्वल टू -1 हमने लिया तो x की वैल्यू जब -1 इसमें पुट की है तो हमारे पास 0 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि x -1 जो है गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x -1 is the factor of p of x। गिवन p of x का ये फैक्टर है। तो दूसरे फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम पॉलिनोमियल को x -1 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू फाइंड other polynomials, other factors, to find other factors we divide p of x by x -1। x -1 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे हम देखें, p of x को डिविडेंड के तौर पर और x -1 को डिवाइज़र के तौर पर लिखेंगे। तो हमारे पास वो हम देखते हैं ये डिवाइज़र का भी हमने फर्स्ट टर्म देखनी है और इस डिविडेंड के भी फर्स्ट टर्म देखनी है। यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x है। हम देखते हैं x को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास x क्यूब बनता है तो वो है हमारे पास x²। ये जो हमारे पास x² आया है इस x² को हम इस पूरे डिविडेंड डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करके इधर नीचे लिख लेंगे। तो x² मल्टीप्लाई x क्यूब होता है तो x क्यूब के नीचे x क्यूब लिखा, x² मल्टीप्लाई -1 माइनस x² होगा इसलिए यहाँ पर -x² लिखा और फिर इसकी सिंबल चेंज कर लिए, माइनस था प्लस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ये कैंसिल। अब -9
एक्स स्क्र प्लस 1x स्क्र मीन्स -8 एक्स स्क्र, और प्लस ये 23 नीचे उतारो, 23x, और ये -15 भी हमने नीचे उतारा। अब हमारे पास देखो तो -8x स्क्र फर्स्ट टर्म बनती है, और यहाँ x फर्स्ट टर्म है, तो इस x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि -8x स्क्र हमारे पास यहाँ बनता हो, तो हम -8x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -8x मल्टीप्लाई x -8x स्क्र। अब -8x मल्टीप्लाई -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +8x बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं +8x। सिंबल चेंज करते हैं, प्लस था माइनस बन गया, माइनस था प्लस में चेंज हो गया, तो ये कैंसिल। अब हम +23x -8x मीन्स 15x, और ये -15 नीचे उतार लिया हमने। अब हम इसकी फर्स्ट टर्म है इसकी 15x, इसकी है x। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 15x बनता हो, तो 15 के साथ, तो +15 के साथ हमारे पास +15 मल्टीप्लाई ये x, 15x बन गया, और +15 मल्टीप्लाई -1 -15। जब अब हम सिंबल चेंज करेंगे, ये देखो माइनस है प्लस हो गई, ये वाली सिंबल ऑलरेडी पहले प्लस है अब माइनस हो गई। अब देखो +15 -15 कैंसिल, 15x, और -15 +15 भी आपस में कैंसिल, तो हमारे पास कोशेंट ये हो गया और डिवाइज़र ये। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था, अगर जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो हो, तो जो पोलिनोमियल है, ये जो डिविडेंड है, वो पोलिनोम ये डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट के इक्वल होता है। तो हम ये इससे ये साबित हुआ, ये हमें मिल गया कि ये जो इसके फैक्टर्स बन जाते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये बनता है, इसलिए इसके फैक्टर्स हैं ये। तो ये हम लिखते हैं x³ यानी डिविडेंड लिख रहे हैं -9x स्क्वायर और +23x और -15। ये किसकी इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ x-1 मल्टीप्लाई ये कोशेंट यानी x स्क्वायर -8x +15 के। अब देखें तो यहाँ पर ये जो पहला फैक्टर है x-1 मज़ीद ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अलबत्ता ये जो x² -8x +15 लिखा है, इसकी मिड टर्म को हम ब्रेक करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो कंडीशन हम देखते हैं क्या है, हमने दो ऐसे नंबर देखते हैं जिसको मल्टीप्लाई करो दोनों को तो हमारे +15 बनता हो, और यहाँ पर -8 लिख लिया। अब देखें यहाँ प्लस का मतलब है यहाँ दोनों सिंबल्स दोनों नंबर्स के साथ सिंबल सेम है। ये माइनस देख के -8 देख के इसका मतलब ये है कि दोनों माइनस सिंबल्स हैं। अब दो ऐसे नंबर देखो जिनको मल्टीप्लाई करो +15 आए और उनको ऐड करो तो -8, तो वो नंबर हैं जी -5 और -3। -5 मल्टीप्लाई -3 +15 हो जाता है, और -5 -3 -8 बनता है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो x स्क्वायर है -8x है, इस ये मिड टर्म है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे और लिखेंगे -5x -3x और +15। इसके बाद ये x-1, इन दो टर्म्स में हमारे पास x कॉमन है, हम x कॉमन ले लेंगे। x स्क्वायर मीन 2x है यहाँ पर, तो एक हमने ब्रैकेट से बाहर लिया, दूसरा ब्रैकेट के अंदर, और माइनस ये 5x बाहर चला गया। -3 x +15, इन दोनों टर्म्स में -3 कॉमन है, हमारे पास क्या रह गया x -5। देखें बाहर माइनस सिंबल है, इसलिए यहाँ ये सिंबल चेंज होकर माइनस बन गई, पहले प्लस थी। 5 3 15 होते हैं, 3 बाहर 5 अंदर हमारे पास रह गया। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, हमारे पास x-1, इन दो टर्म्स में x-5 तो कॉमन है, और ये x-3 नॉन कॉमन है। इस तरह हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 है x³ -4x² -3x +18।
तो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है, इसको पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा। तो अब हम चूँकि इसको फैक्टर थ्योरम से इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए, 2 3 1 कुछ भी। तो हम देखें, मुझे ये यहाँ पर 3 पुट करो तो वैल्यू ठीक आती है। चलो हम 1 या 2 पुट करके देखते हैं तो क्या आता है। पुट x इज़ इक्वल टू, देखिए अगर 1 पुट करते हैं यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 बन जाएगा, यहाँ 3 होगा, -3 + 18 तो ज़ीरो नहीं बनेगा। 2 पुट करते हैं, चलें 2 पुट करके देखते हैं। x इज़ इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 क्या बना, यहाँ x जगह x क्यूब लिखा है तो 2 क्यूब बन गया, और -4x² है तो -4 2² हो जाएगा, -3x है तो -2 × 2 + 18। अब देखते हैं ये 2 पावर 3, 2 क्यूब मीन्स 8, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है। ये -4 2 का स्क्वायर मीन 4, -3 2s are 6 + 18, 8 -4 × 4 -16 -6 + 18। अब ये 8 प्लस ये 18 कितना हुआ, 26, और -16 -6 ये बन जाता है 22, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो की इक्वल नहीं है। अब इसको यहाँ पर लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। 4 26 - 22 इज इक्वल टू 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ लिखने के बजाय। ठीक है, अब इसका मतलब यह हुआ कि x जो है, अगर 2 वैल्यू रखें x की जगह तो हमारे पास ज़ीरो नहीं आता। ठीक है, 2 इज़ नॉट, यानी x - 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। अब हम इसको हमने, ये क्वेश्चन का हिस्सा बन गया है, अब इसको आपने डिलीट नहीं करना, हटाना नहीं है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं। मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन है जिसमें 1 के अलावा कोई वैल्यू ये आई है, 3 आ रही है। तो x इज़ इक्वल टू हम 3 लिखते हैं। ठीक है, तो हम 3 लिखे, हम पुट करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 3, तो हमारे पास बन जाएगा p ऑफ 3। x की जगह अब हम 3 पुट करेंगे तो x क्यूब है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 क्यूब -4x² है, तो -4 × 3² और -3x है तो -3 × ये 3 हो गया, और +18। 3 × 3 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 3 ज़ा 27। हमने 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 27 बन गया। -4 ये 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 3 3 ज़ा 9 हमने लिख लिया, तो ये -3 × 3 9 +18। अब देखें ये 27 है और ये +18, ये दोनों पॉजिटिव नंबर हमें साथ लिख लिए। -4 × 9 -36, और ये -9। +27 +18 ये हो गया 45, और -36 -9 ये भी बन गया -45। तो +45 -45 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि p ऑफ 3 जो है वो 0 बनता है। तो इट मीन्स x, देयरफॉर लिखो या इम्प्लाइज दैट लिखो, x - 3 is the factor of p
पी ऑफ एक्स, ये जो पी ऑफ एक्स थी है इसका ये फैक्टर है। अब हम जब दूसरे फैक्टर फाइंड करेंगे तो पी ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल दी हुई है इसको एक्स माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। तो लिखें टू फाइंड other factors we divide p of x by x minus 3। तो नीचे हम डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे p of x क्या है, ये बनता है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 18 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। देखें ये जो डिविडेंट है इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, डिवाइज़र है इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स। इन दोनों टर्म्स को हम कंपेयर करते हैं, बाकियों को नहीं। हम देखते हैं कि एक्स, इस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब हमारे पास बने। तो एक्स क्यूब आता है एक्स स्क्वेयर को एक्स से साथ मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब बन जाता है, लिहाजा एक्स स्क्वेयर यहाँ पर लिखें और इस एक्स स्क्वेयर को इस पूरे डिवाइज से हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स, एक्स क्यूब बन गया एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वेयर बनता है। अब इस स्टेप के बाद हम सिंबल चेंज करते होते हैं, माइनस था प्लस बन गया, प्लस है तो माइनस, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कैंसिल और माइनस 4 प्लस 3 मीन्स माइनस एक्स स्क्वेयर। और ये नीचे उतार लें ये वाली टर्म, ये माइनस 3x और प्लस 18। अब हमारे पास ये बन जाता है माइनस एक्स स्क्वेयर फर्स्ट टर्म और ऊपर हमारे पास डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है एक्स। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वेयर बनता है, वो है माइनस एक्स। तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस 3, ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3x। सिंबल चेंज करो, प्लस था माइनस बना, माइनस था प्लस रह गया, ये कैंसिल और माइनस 3 मीन्स माइनस 6x और प्लस 18। अब देखें इस x को हम किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 6x बनता है तो माइनस 6 है तो माइनस 6 मल्टीप्लाई x माइनस 6x माइनस x मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 2 माइनस प्लस 6 3 ज़ार 18। अब सिंबल चेंज करो, प्लस था माइनस बन गया, माइनस था प्लस बन गया, माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल, प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल। हमारे पास अब ये दो फैक्टर्स आ जाते हैं। इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ये जो डिविडेंट है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 18 और ये इक्वल किसके हुआ, ये डिवाइज़र x माइनस 3 मल्टीप्लाई कोशंट की जगह हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस x माइनस 6। फर्दर हम देखते हैं ये जो पोलिनोमियल दी है इसके दो फैक्टर्स बन गए। अब x माइनस 1 ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, जबकि दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 है, इसको मज़ीद फैक्टराइज किया जा सकता है और ये हम मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज करते हैं। कंडीशन चेक करते हैं क्या है, यहाँ पर माइनस 6 है हम लिखते हैं जी माइनस 6, यहाँ पर माइनस 1 है लिखते हैं जी माइनस 1x यानी माइनस 1। कंडीशन ये है कि हमने दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आए। इसका मतलब ये है कि यहाँ सिंबल्स दोनों के साथ डिफरेंट हैं, दोनों नंबर्स के साथ।
और ये माइनस ये शो करता है कि जो बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस की सिंबल है और छोटे के साथ बड़े के साथ माइनस है, छोटे के साथ प्लस है, इसलिए यहाँ पर आंसर के साथ माइनस आया हुआ है। तो ऐसे दो नंबर जो है वो जिनको मल्टीप्लाई करो -6 आए और उनको ऐड करो तो -1 आए, तो है जी -3 और +2। -3 मल्टीप्लाई +2 -6, -3 +2 -1 होता है। अब हम ये यूं लिखते हैं x -3, ये जो एक्स स्क्वायर, इस मिड टर्म -x के बजाय हम लिखते हैं -3x + 2x - 6। ये -3x + 2x मीन्स 1x, यानी -1x, ये इसकी इक्वल है। अब हम ये जो x -3 है इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन है, फर्स्ट टू टर्म्स में x² -3x में x कॉमन लो, अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा x -3 और प्लस 2x -6 में कॉमन लो 2 है तो अंदर रह जाएगा x -3। इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये x -3, इन दोनों ये दो टर्म्स बन जाती हैं x × x -3 + 2 × x -3। इन दोनों में x -3 कॉमन है और नॉन कॉमन क्या है, x + 2। तो ये x -3 × x -3 × x + 2, ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है, x³ + 2x² - 19x - 20। ये p ऑफ x है, यानी पॉलिनॉमियल ऑफ वेरिएबल x। हमने इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं x की वैल्यू, हम पहले लिखेंगे पुट x = यहाँ -1 पुट करो तो ये इसका जो p ऑफ x है वो 0 आ जाएगा। तो x जब -1 पुट किया तो p ऑफ -1 हमारे पास क्या बनेगा, ये x³ की जगह -1 होल क्यूब लिख लेते हैं, +2x² है तो +2x² की जगह लिखेंगे -1 होल स्क्वायर। अब -19x है तो -19x की जगह लिख लेंगे -1 और आगे -20। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -1 होल क्यूब मीन्स -1। अब माइनस की पावर 3 हो यानी ऑड नंबर हो पावर तो नेगेटिव आंसर आता है और 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसलिए -1 होल क्यूब -1 की इक्वल हुआ प्लस ये 2 -1 होल स्क्वायर। माइनस की पावर जब इवन नंबर हो तो आंसर प्लस आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये +1 यानी 1 लिखो या +1 एक ही बात है। -1 होल स्क्वायर मीन 1 और -19 मल्टीप्लाई -1 करो तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 19 मल्टीप्लाई 1 19 और ये -20। अब देखें ये -1 है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, +19 और -20। हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स एक साथ लिख लेते हैं, ये +2 +19 और ये -1 -20 को एक साथ लिखो, +2 +19 ये बन जाता है +21 और -1 -20 मीन्स -21 जो कि बन जाएगा 0। +21 -21 0। इसका मतलब यह हुआ कि x = -1 मान लिया था तो x +1 ये इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी -1 की, x +1 इसका फैक्टर है। देयरफॉर हम लिखते हैं therefore x +1 is the factor of p of x। ये p of x जो दी हुई है इसके फैक्टर्स है, x +1 इसका फैक्टर है।
तो जो दूसरे फैक्टर्स वो फाइंड करने के लिए हम पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे x+1 से और लिखते हैं टू फाइंड अदर पॉलिनोमियल्स अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम v डिवाइड p ऑफ x, और ये p ऑफ x जो दी हुई है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, बाय x+1, x+1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन का प्रोसेस हम करते हैं। तो x+1 को हम बाहर लिखेंगे डिवाइज़र के तौर पर और डिविडेंड के तौर पर लिखेंगे p ऑफ x यानी x³ + 2x स्क्वायर माइनस 19x और -20। अब हम इस डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है x³ और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है x, हम इनको कंपेयर करते हैं। देखते हैं जी x को हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये x³ बने, तो x² से हम मल्टीप्लाई करें x को तो x³ बनता है, लिहाजा हम यहाँ पर x² लिख लेते हैं। अब इस x² को इस पूरे डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इधर नीचे लिखते जाएंगे। x² मल्टीप्लाई x³ होता है, तो ये x³ मैंने x³ के नीचे लिखा। x² मल्टीप्लाई +1 x² होता है, तो यानी प्लस x² मैंने x² के नीचे लिख दिया। अब सिंबल्स को इंसर्कल करेंगे और चेंज कर लेंगे। सिंबल चेंज होने के बाद हमारे पास ये कैंसिल हो जाते हैं। +2x² -1x² है ये हमारे पास, तो हमारे पास +2 - 1 मीन 1, यानी x² हमारे पास रह जाएगा -19x और -20 हमने ये नीचे उतार के लिखा। अब गौर करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास इधर है x², यहाँ x, इस x को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये x² बनता हो तो x से मल्टीप्लाई किया जाता है, लिहाजा +x इधर लिखा। इस x को इस डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे x मल्टीप्लाई x² हो गया और x मल्टीप्लाई +1 + x। सिंबल चेंज करते हैं, इसकी प्लस से सिंबल चेंज होगी, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो -19 - 1 -20x और ये -20 पहले से भी है। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करो, -20x बनता है -20 से, तो -20 मल्टीप्लाई x -20x माइनस मल्टीप्लाई प्लस -20x। सिंबल चेंज की तो ये प्लस हो जाएगा, सिंबल चेंज की तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्वोशंट आ जाता है x² + x -20 और डिवाइज़र x+1। अब हम जानते हैं कि ये जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है, क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र के। तो इस तरह इसकी दो फैक्टर्स हमें पता चल जाते हैं p ऑफ x के। तो हम देखते हैं p ऑफ x क्या है, x³ + 2x² -19x -20, ये किसके इक्वल हुआ, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट के, यानी x+1 मल्टीप्लाई x² + x -20 के। इस तरह इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं, एक ये और एक x+1 है और दूसरा x² + x -20। अब x+1 मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, पहला फैक्टर तो हम एज इट इज़ लिखते हैं और ये दूसरा फैक्टर है x² + x -20, हम इसको मिड टर्म ब्रेक की मदद से इसको फैक्टराइज करते हैं। तो कंडीशन हम देखते हैं, ये -20 यहाँ पर लिख लो और ये +x के साथ कोफिशिएंट है +1, ठीक है। हमने दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो -20 आए और यहाँ पर माइनस के सिंबल है, इसका मतलब है यहाँ सिंबल्स दोनों के साथ मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं। ये प्लस जो है ना, ये शो करता है कि जो बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस का सिंबल है, जो छोटा है उसके साथ माइनस। अब हम दो नंबर देखते हैं, वो होंगे 5 × 4, 5 4 5 4s are 20,
+5 मल्टीप्लाई -4 -20 और +5 -4 +1 होता है। अब यहाँ पर हम इस मिड टर्म यानी x को ब्रेक करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x। 5x माइनस 4x x ही होता है, लिहाजा इसको इस तरह से हमने इसको ब्रेक किया और -20। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पर x+1 और यहाँ इन दोनों में फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन है x, अंदर आ जाएगा x+5 ब्रैकेट में, और -4x -20 दो टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में जो हमने कॉमन लिया है वो है -4, क्योंकि -20 के अंदर भी 4 है और 4x के अंदर भी 4 मौजूद है। तो यहाँ पर रह जाएगा x, बाहर चूँकि माइनस ले लिया है ये वाली सिंबल चेंज होके प्लस हो जाएगी, और 5 4 20 होता है, 4 हमने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ 5 बच गया। हमारे पास x+1 और ये इन दो टर्म्स में x+5 कॉमन है तो वो हम कॉमन ले लेते हैं, और नॉन कॉमन क्या होता है x-4। इस तरह हमारे इस पॉलिनॉमियल की फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 7। गिवन पॉलिनॉमियल है x³ माइनस x² माइनस 14x प्लस 24। तो पी ऑफ एक्स हमने ये लिख ली। इसको हमने फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू -2 पुट करें या 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा p ऑफ 2, यानी x की जगह हमने ये 2 पुट किया है। अब ये 2 की वैल्यू x जगह पुट करते जाएंगे, यहाँ x³ है तो यहाँ 2³ माइनस x² है तो यहाँ पर 2² माइनस 14x है तो -14 इंटू ये 2 लिख लिया और प्लस 24। 2³ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया, 3 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करो, माइनस ये हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और -14 मल्टीप्लाई 2 माइनस 28 और प्लस ये 24। देखें ये 8 और ये 24 पॉजिटिव नंबर है, प्लस है इनके साथ, जो प्लस 24 8 के साथ लिख लिया और -4 -28। अब 24 प्लस 8 तो ये हो जाता है 32, और -4 -28 -32 तो ये 0 बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह हमने जब 2 पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट 0 आता है। इट मीन्स देयरफॉर x ये 2 प्लस है, लिहाजा x -2 इसका फैक्टर होगा। तो इट मीन्स x -2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी पॉलिनॉमियल का ये फैक्टर है। अब हम दूसरे फैक्टर फाइंड करेंगे। तो क्या लिखते हैं, टू फाइंड अदर फैक्टर्स we divide p of x by x -2। हम x -2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं, x -2 डिवाइजर लो और डिविडेंड लेते हैं p ऑफ x, और p ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखियो ये x³ माइनस x² माइनस 14x और प्लस 24। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करें, x³ बनता है x² के साथ, x² मल्टीप्लाई x³ x² मल्टीप्लाई -2x -2x², सिंबल चेंज,
ये कैंसिल। अब -1x² प्लस 2x² मीन्स x² सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, बड़े का साइन लगाए, प्लस x² -14x और प्लस 24। x को किससे मल्टीप्लाई करो, x² बनता है प्लस x से। अब इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो x मल्टीप्लाई x² x² x मल्टीप्लाई -2x हो गया। सिंबल चेंज की, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ये हो गया कैंसर। +14 -14 प्लस 2 मीन्स -12x। देखें सिंबल 14 के साथ माइनस है, 2 के साथ प्लस है, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हुआ, बड़े नंबर का साइन लगा आंसर के साथ। हमारे पास नीचे इसको उतार लो तो हमारे पास 24। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करो, -12x बनता है, -12 से, -12 मल्टीप्लाई x -12x माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई 2 24। सिंबल करो चेंज, चेंज, ये कैंसिल हो जाएंगे। इम्प्लाइज दैट, तो ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए। डिविडेंड है x³ -x² -14x और प्लस 24। ये किसके इक्वल है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट। तो डिवाइजर क्या है, x -2, इधर x² प्लस x -12। ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। पहला फैक्टर मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, दूसरा फैक्टर मिड टर्म ब्रेक करके उसको मज़ीद फैक्टराइज किया जा सकता है। तो हम पहले फैक्टर को एज इट इज़ लिखते हैं। अब हम कंडीशन लगाते हैं। हमने ऐसे दो नंबर लिखते हैं जिनको मल्टीप्लाई करो -12 आता है और सब्ट्रैक्ट करो तो +1। ये माइनस का मतलब है यहाँ सिंबल एक जैसी नहीं है, डिफरेंट सिंबल्स हैं। और इस प्लस का मतलब है प्लस वाले नंबर के साथ प्लस का, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है, छोटे के साथ माइनस का। तो ये बनता है 4 3s are 12 और +4 -3 +1 बनता है। यहाँ पर हम लिखेंगे x², इस प्लस x के बजाय लिखेंगे +4x -3x जो कि x के इक्वल है -12। x -2 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, x अंदर रह जाएगा x +4। इन दोनों टर्म्स में -3 बाहर कॉमन ले लेते हैं तो रह जाएगा x +4 अंदर रह जाएगा। x -2 और इन दोनों टर्म्स में x +4 कॉमन है और नॉन कॉमन है x -3। इस तरह ये फैक्टराइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है x³ -6x² + 32 p of x। ये हो गया। अब हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं -2। -2 पुट करने से ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर p of -2, x³ की जगह लिखेंगे -2 होल क्यूब -6, x² की जगह लिखेंगे -2 होल स्क्वायर और +32। देखें -2 होल क्यूब मीन्स -8 और ये -6 है और -2 होल स्क्वायर मीन 4 +32 -8 -6 मल्टीप्लाई 4 -24 और +32 -8 -24 -32 और ये +32 हो गया। ये आता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि x +2, यहाँ माइनस है तो x +2 लिखेंगे। x +2 इज़ द फैक्टर ऑफ p of x। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, therefore x +2 is the factor of गिवन p of x। ये p of x जो दी हुई इसका फैक्टर है। दूसरे फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। अब टाइम नहीं है, मैं इसको लिखता हूँ जल्दी। यहाँ पर लिखेंगे x +2, ये डिवाइज़र है। डिविडेंड जो होगा x³
क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 32। अब देखें, हम देखते हैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करो। एक्स क्यूब बनता है एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब बन गया, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 2 प्लस 2x स्क्वायर। सिंबल करो चेंज, ये कैंसिल हो जाएंगे। -6 -2 -8x स्क्वायर बन जाता है और प्लस 32। अब x को किससे मल्टीप्लाई करो कि हमारे पास तो x को किससे मल्टीप्लाई करो, -8x स्क्वायर आता है -8x के साथ। -8x मल्टीप्लाई दिस -8x स्क्वायर, और -8x मल्टीप्लाई +2 बनता है -16x। तो यहाँ 32 के नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ के साथ x है, तो -16x। सिंबल चेंज, माइनस था प्लस हो गया, प्लस माइनस था प्लस बन गया, ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बन गया 6 के एतबार से पहले 16 को पहले लिखेंगे, ठीक है। ये +16 और नीचे आ जाता है 32, ठीक है। अब हम देखते हैं इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करो। 16x आता है +16 के साथ, तो +16 मल्टीप्लाई x +16x प्लस मल्टीप्लाई प्लस 16 2 ज़ार 32, सिंबल चेंज, ये कैंसिल। हमारे पास फैक्टर्स बन जाते हैं। पी ऑफ एक्स किसके इक्वल हुआ, एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 32 इक्वल हुआ x +2 इंटू एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16 के। अब फर्स्ट फैक्टर जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, x +2 मज़ीद फैक्टराइज नहीं होता। इसका जो दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16, ये फैक्टराइज होगा। हमने दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो +16 बनता हो और ऐड करो तो -4 -8 बनता हो, तो -4 -4 मल्टीप्लाई करो +16 ऐड करो -8। अब इसको लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर -8x के बजाय -4x लिखा और +16। फर्स्ट टू टर्म में देखो तो यहाँ पर x कॉमन है, अंदर रह जाएगा x -4। इन दो टर्म्स में देखो तो -4 कॉमन है, अंदर रह जाएगा x। सिंबल चेंज हो गया, देखो -4x है तो यहाँ x रह गया, -4 बाहर है। ये सिंबल प्लस है, माइनस हो जाएगी। 4 4 16 होता है, 4 बाहर 1 4 हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब हमारे पास बन गया x +2। यहाँ दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में x -4 कॉमन और दूसरा x -4 भी कॉमन। इसको इस तरफ लिख सकते हो, और चूंकि ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं इनको इस तरफ लिख सकते हो। दोनों सूरतों में आंसर सेम होगा और दुरुस्त होगा। x -4 इंटू x -4, इसको x -4 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। दिस इज़ डन। इस तरह आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है।